ये बुक टेस्ट और माइंड रीडिंग के राजों पर हमारा फौरी और जामे खुलासा है। यार सच बताएं, आज हम बेनकाब करेंगे कि बज़ाहिर जादू लगने वाला ये फ़न दरअसल कैसे काम करता है और आपके शऊर को कितनी कमाल होशियारी से धोखा दिया जाता है। तो भाई, पहला नुक्ता है तासुर और हकीकत। नाजरीन इस चाल को जादू समझते हैं, लेकिन परफॉर्मर महज अपनी मखसूस बातों और इशारों से एक ज़बरदस्त वहम पैदा करता है। अब आप खुद सोचें, क्या वाकई कोई हमारा दिमाग पढ़ सकता है, या ये सिर्फ जहन के साथ खेला गया एक इंतहाई स्मार्ट और कंट्रोल्ड खेल है। अच्छा, दूसरा राज है हालात पर काबू पाना। परफॉर्मर दरअसल आपको एक मखसूस लफ्ज़ चुनने पर मजबूर कर देता है। आपको तो लगता है फैसला आपका अपना है, लेकिन वो फोर्स कंट्रोल के जरिए आपको वहीं ले जाता है जहां उसने पहले से प्लान किया होता है। जरा सोचें, अगर हमें लगे कि फैसला हमारा है, तो क्या हम वाकई आज़ाद हैं या खुशी खुशी किसी के बिछाए जाल में फंस रहे हैं? आखिर में सवाल यह है कि फनकार अपनी खुफिया चालें छुपाते कैसे हैं? वो एक नफसियाती पुल तामीर करते हैं। वो परफॉर्मेंस को एक ऐसा फनकाराना रंग देते हैं कि आपका ध्यान असल ट्रिक से हटकर सिर्फ हैरत अंगेज नतीजे पर अटक जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे परफॉर्मर आपकी तवज्जो दाएं हाथ के जादू पर लगा दे और असल टेक्निकल काम खामोशी से बाएं हाथ से कर जाए। तो लुबे लुबाब यह है कि माइंड रीडिंग कोई माफूकुल फितरत ताकत नहीं, बल्कि ये महज शानदार मंसूबाबंदी और आपकी नफ्सियात को कंट्रोल करने का एक खूबसूरत धोखा है। तो आज हम एक ऐसे फन से पर्दा उठाने वाले हैं जो बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है, यानी ज़हन पढ़ना। लेकिन क्या ये सच में मुमकिन है, या ये सब नज़र का धोखा है, एक चाल है? चलिए आज नफ्सियात और परफॉर्मेंस की इस कमाल की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि सच क्या है। ज़रा सोचें, एक लाइब्रेरी है, किताबों से भरी हुई। कोई भी किताब उठा ली जाए, उसका कोई भी सफ़ा, कोई भी लफ्ज़, और स्टेज पर खड़ा परफॉर्मर मुस्कुराकर बिल्कुल वही लफ्ज़ बता दे जो किसी के दिमाग में चल रहा है। क्या कमाल है ना? लेकिन क्या ये सच में कोई ज़हनी ताकत है, या इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज छुपा है? ये जो कमाल का करतब है ना, इसे कहते हैं बुक टेस्ट। और ये कोई मामूली चाल नहीं है भाई, ये तो एक पूरा फन है जो सदियों से लोगों को हैरान करता आ रहा है। लेकिन आज हम इस जादू के पीछे की हकीकत जानेंगे कि आखिर ये होता कैसे है। अच्छा, तो इस फन को समझने के लिए ना सबसे पहले एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है, और वो है तासुर और हकीकत का फ़र्क। क्योंकि जादू की दुनिया में जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं। तो चलें इसको ज़रा गहराई से समझते हैं। यहाँ स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है ना, ये समझें इस पूरे खेल का खुलासा है। एक तरफ है तासुर, यानी जो हमें महसूस होता है कि भाई वाह क्या ज़हनी करिश्मा है, हमें तो पूरी आज़ादी है कुछ भी चुनने की। और दूसरी तरफ है हकीकत, कि सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ है, सूरत हाल पूरी तरह कंट्रोल में है, और ये सब सालों की मेहनत और महारत का नतीजा है। बस यही फ़र्क है जो इस वहम को जन्म देता है। तो असल बात क्या है? परफॉर्मर का मकसद ये नहीं होता कि वो अपनी टेक्निक दिखाए, नहीं, उसका मकसद तो एक ऐसा तजुर्बा देना है जो याद रह जाए, एक ऐसा लम्हा जहां देखने वालों को लगे कि उन्होंने अपनी आँखों से कुछ नामुमकिन होते देखा है। और कामयाबी इसी में है कि असल हकीकत को कितने कमाल से छुपाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि परफॉर्मर ये सब करता कैसे है? आखिर एक प्लानिंग, एक मंसूबा, मौजज़ा कैसे बन जाता है? इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट में है, जिसे कहते हैं नफ्सियाती पुल। चलें देखते हैं ये पुल क्या है और ये इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, ये जो नफ्सियाती पुल है ना, ये परफॉर्मर का खुफिया हथियार है। ये असल में करता क्या है? ये हकीकत यानी उसकी टेक्निकल प्लानिंग और तासुर यानी जहन पढ़ने का कमाल, उन दोनों को आपस में जोड़ देता है। ये वो फॉर्मूला है जो एक आम सी ट्रिक को जादू बनाकर पेश करता है। और इसी पल की वजह से एक सादा सा टेक्निकल काम एक ऐसा तजुर्बा बन जाता है जो देखने वालों की सांसें रोक दे। ये सिर्फ हाथ की सफाई नहीं, ये तो दिमाग के साथ खेला जाने वाला एक बहुत ही ज़हीन खेल है। तो ये जो नफ्सियाती पुल है, ये 3 बहुत मजबूत सुतूनों पर खड़ा है। हर सुतून का अपना काम है और तीनों मिलकर इस वहम को इतना असली बना देते हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। चलें एक एक करके इन सुतूनों को देखते हैं।
پہلا ستون ہے حالات پر قابو. یہ سب سے ضروری ہے. پرفارمر اتنے کمال سے پوری سچویشن کو کنٹرول کرتا ہے کہ دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ ہر فیصلہ وہ خود کر رہا ہے اپنی مرضی سے. لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہر انتخاب اسے اسی نتیجے کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے جو پہلے سے طے ہے. یہ آزادی کا ایک بہت ہی زبردست وہم ہے. اچھا، دوسرا ستون ہے تاثر کو متاثر کرنا. یہ سب زبان کا کھیل ہے. پرفارمر جو بھی کہتا ہے اس کا ہر لفظ، ہر اشارہ بہت سوچ سمجھ کر چنا گیا ہوتا ہے. وہ ایسے نفسیاتی اشارے دیتا ہے کہ دیکھنے والے کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ کوئی ذہنی کمال ہو رہا ہے، کوئی ٹیکنیکل کام نہیں. اور پھر آتا ہے تیسرا اور آخری ستون، فنکارانہ رنگ، مطلب شومنشپ. پرفارمر اپنی پرفارمنس میں ڈرامہ، سسپینس اور حیرت کا تڑکا لگاتا ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ سب کی توجہ اس بات پر چلی جاتی ہے کہ ارے واہ کیا ہوا، اور کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یہ ہوا کیسے. تو اب ہم نے یہ تینوں ستون سمجھ لیے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ایک ماہر پرفارمر ان سب کو جوڑ کر ایک ایسی پرفارمنس کیسے تیار کرتا ہے جو سب کو یاد رہ جائے. اصل کھیل تو اب شروع ہوتا ہے. یہ جو بات کہی گئی ہے نا، یہ سب صرف ایک پرفارمنس اور نفسیاتی فن ہے. یہ بالکل اس فن کی روح ہے. یہ کوئی غیبی طاقت نہیں ہے. یہ خالصتاً آرٹ ہے، سائیکالوجی ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک کمال کی پرفارمنس ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اصل کام یعنی جو بھی ٹیکنیکل پلاننگ ہے وہ سائیکالوجی کے ایک پردے کے پیچھے چھپا دی جاتی ہے. دیکھنے والوں کو تو صرف اوپری نفسیاتی تہ نظر آتی ہے اور بس اسی کو وہ جادو سمجھ بیٹھتے ہیں. اور یہ تشبیہ بہت زبردست ہے. یہ جو نفسیاتی چالیں ہیں نا، یہ ایک ڈھال کی طرح کام کرتی ہیں. ایک ایسی ڈھال جو نظر نہیں آتی، اور یہی ڈھال اس کے ٹیکنیکل پلان کو دیکھنے والوں کی تیز نظروں سے بچا کر رکھتی ہے. اسی سے وہم قائم رہتا ہے اور راز راز ہی رہتا ہے. تو اب جب کہ راز سے پردہ اٹھ گیا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو ختم ہو گیا؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اب تو فنکار کی مہارت کی تعریف کا ایک نیا ہی پہلو سامنے آتا ہے. دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ اس ساری بات چیت کا مقصد جادو کو خراب کرنا بالکل نہیں ہے. مقصد تو یہ ہے کہ اس فن کے پیچھے جو کمال کی سوچ، جو پلاننگ اور جو ذہانت چھپی ہے، اس کی قدر کی جائے. تو اب اگلی بار جب ایسی کوئی پرفارمنس دیکھنے کا موقع ملے تو اسے ایک الگ نظر سے دیکھیں. ان چھوٹے چھوٹے اشاروں کو پکڑنے کی کوشش کریں. وہ خاص زبان جو استعمال ہو رہی ہے، وہ لمحے جب انتخاب کا موقع دیا جا رہا ہے، اور وہ طریقے جن سے دھیان اصل نتیجے کی طرف لگایا جا رہا ہے. اور آخر میں ایک سوال سب کے لیے چھوڑے جاتے ہیں. اب جب یہ راز پتہ چل گیا ہے کہ یہ وہم کیسے بنتا ہے، تو کیا اس سے جادو کا مطلب بدل گیا؟ یا پھر شاید یہ بات سامنے آتی ہے کہ اصل جادو تو انسانی نفسیات کو سمجھنے اور اسے ایک فن میں ڈھال دینے کی صلاحیت کا نام ہے. اس پر سوچیے گا ضرور.